अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। तो ये जो शीट है ना, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी हमने टेबल बनाई है और यहाँ पे हमारा एक सर्च बॉक्स है। अब इस सर्च बॉक्स में मैं जो भी अंक टाइप करूँगा, इस शीट में वो जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब अंक ही नहीं, आप यहाँ पे अगर कुछ और वर्ड भी टाइप कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर टाइप कर देता हूँ, तो वो सारे उन सेल्स को हाईलाइट कर देगा जहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं इस सेल्स के अंदर दिए गए किसी भी नाम को टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राजीव, तो ये सर्च में मुझे दिखा देगा कि राजीव कहाँ पे है, वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर मैं कोई सरनेम टाइप करता हूँ तो वहाँ से भी ये मुझे सेल्स को हाईलाइट करके दिखा देगा। तो जो इस तरह का सर्च बॉक्स है वो आप कैसे बना सकते हैं, चुटकियों में अपने डेटा को इस तरह से कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो हम बिल्कुल फ्रेश शीट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देखो जैसे टेबल मैंने बना रखी थी वैसे ही बनाई है और यहाँ पे मैंने एक सर्च बॉक्स भी बना लिया है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आपको सिर्फ डेटा एंटर करना है और जितने कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम आप बना सकते हो। जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोसेस करना कैसे है। इसके अलावा मैं स्लाइसर के बारे में बताऊंगा। ये एक डेटा फिल्टर करने की एक टेक्निक है जिससे आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो टेबल है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे न्यू रूल पे चले जाइए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, हम जो भी रूल सेट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो रूल से उन सेल्स को हाईलाइट कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू पे सेलेक्ट करूँगा, तो जो भी सेल्स डुप्लीकेट वैल्यू के अंतर्गत आते होंगे वो सारे यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे। सो चलिए इसको हम अंडू कर देते हैं। तो सेल को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अब सर्च बॉक्स के हिसाब से कैसे लगाना है उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे जिससे ये सारे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल पे हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे ये एक बॉक्स दिखेगा, इसमें चले जाइए। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं टाइप कर रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें काम करेंगी। सो यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है और टाइप करना है सर्च। ठीक है, सर्च टाइप कर दीजिए, फिर एक ब्रैकेट बनाइए और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेल है जो सर्च बॉक्स के सामने वाला है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सेल का नाम आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं ध्यान से कि इन दोनों के आगे एक डॉलर का साइन है। तो यहाँ पे डॉलर के साइन का जो मतलब है वो ये है कि ये सेल लॉक है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक कॉमा। अब हम सेलेक्ट करेंगे उन सेल्स को जिन्हें हमें हाईलाइट करना है और उसमें एक खास चीज़ का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे डॉलर का साइन। डॉलर के साइन के बाद हम यहाँ पे चार जो हमारे सेल हैं जैसे ABCD, इनके पहले वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे A1, ठीक है, डॉलर लिखा, फिर A1 लिखा। उसके बाद में हम एंड दबाएंगे, यानी पहला हो गया हमारा। अब दूसरा लेंगे हम, फिर से डॉलर दबाएंगे, फिर अब दबाएंगे B1, ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद फिर एंड प्रेस करेंगे, फिर डॉलर प्रेस करेंगे, फिर C1 लिखेंगे, ठीक है, ये तीसरा हो गया। एंड इसके बाद फिर से हम एंड प्रेस करेंगे। अब चौथा जो हमारा कॉलम है वो D है, तो यहाँ पे हम डॉलर प्रेस करेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने सारे जितने कॉलम है ना उनका नाम लिया है और यहाँ पे जो हमने लॉक किया है वो कॉलम को लॉक किया है और जो 1 है ना हमने रॉ को लॉक नहीं किया है। रॉ में सिलेक्शन आगे तक जाएगा। तो ये जो डॉलर का साइन है ये कॉलम और रॉ को अलग अलग लॉक करने के लिए है। इसमें हमने दोनों चीज़ें लॉक करी है, इसमें हमने सिर्फ कॉलम को लॉक किया है। इसके बाद हम चले जाते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट पे हम चले जाएंगे, बोल्ड चाहते हैं हम फ़ॉन्ट, भाई जैसे ही वो एरिया को सेलेक्ट करें जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए और यहाँ से जो कलर है फ़ॉन्ट का वो वाइट कलर से आ जाए, तभी हम उसको हाईलाइट मानेंगे। इसके बाद यहाँ से फिल कलर में चले जाते हैं और अब इस बार हम ग्रीन ले लेते हैं। तो ग्रीन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। तो अब जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे सेल्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ सर्च बॉक्स में आपको कुछ भी लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 23, तो 23 जिन सेल्स के अंदर लिखा होगा वही सेल हाईलाइट होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम या सरनेम डाल देता हूँ
तो केवल उस नाम या उस सरनेम वाले सेल हाईलाइट होंगे। अच्छा, ये क्या करता है, ये अगर आपने केवल 2 कोई अक्षर लिखे और वो कहीं पे भी पूरी टेबल में मैच कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिखूंगा तो आप देखो जिन जिन नाम के अंदर पी शब्द होगा वो सारे नाम हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे पी आर लिख दूंगा तो जिन नाम के अंदर पी आर शब्द होगा वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका था आपके सेल्स को हाईलाइट करने का। इसी तरह से अगर आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, तो हमने ना बड़े अच्छे कोर्सेज तैयार करे हैं बिल्कुल हिंदी भाषा में, बहुत प्रोफेशनल आपको बना सकते हैं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी बेस्ट है। तो आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद स्लाइसर के बारे में बताऊंगा कि स्लाइसर से भी आप कैसे अपनी टेबल को फिल्टर कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करोगे। अब मैं स्लाइसर की बात करता हूँ। तो स्लाइसर के लिए ये जो टेबल है ना, इसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ना आपको Ctrl+T प्रेस करना है जिससे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। एक चीज़ और आपको दिखेगी, जैसे आप Ctrl+T प्रेस करोगे माई टेबल हैज़ हेडर, तो अगर आपके टेबल के ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं तो यहाँ पे इस पर टिक लगाइए, अगर नाम नहीं लिखे हैं तो टिक मत लगाइए। सो नाम लिखे हैं क्योंकि हमारे टेबल के ऊपर नेम, जेंडर, एज इस तरह से, तो हेडर पे हम टिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपकी टेबल बन जाएगी। अभी ये नाम आपको अगर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके ना आप यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको दिखने लग जाएंगे। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ये जो हमारी हमने लिस्ट बनाई थी। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको स्लाइसर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब स्लाइसर में आपको यहाँ पे सीरियल, नेम, जेंडर, जो आपके हेडर थे वो दिखने लग जाएंगे। आप ये जितने भी आप स्लाइसर बनाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए। अब जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 स्लाइसर्स आ जाएंगे। ये जेंडर वाला आ गया, एक ये एज वाला आ गया, ये तीनों स्लाइसर आ गए आपके। मैं यहाँ से रख लेता हूँ इनको, ठीक है। अब जैसे ही आपने सिर्फ फीमेल्स को देखना है कि इसमें जितनी भी फीमेल हैं वो आ जाएं फिल्टर होकर, इस पर क्लिक करिए आप, केवल फीमेल्स आपको दिखने लग जाएंगे। अब जो डेटा फिल्टर हुआ है और फिल्टर को क्लियर अगर आपको करना है तो यहाँ पे ये जो आइकन दे रखा है क्लियर फिल्टर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो पूरी लिस्ट है वो दोबारा से आ जाएगी। अब 18 साल वाले लोग आपको देखने हैं तो 18 पे क्लिक करिए, केवल 18 साल वाले लोग आएंगे। 18 के साथ 19 साल वाले भी देखने हैं। इस तरह से अगर 19 साल वाले लोग देखने हैं तो यहाँ 19 पे क्लिक कर दीजिए, केवल उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर 2 लोग देखने हैं एक साथ तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए 2-3 सेल्स को और वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। हटाने के लिए सिंपल एक किसी पे क्लिक कर दीजिए। पूरा जो फिल्टर है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी पूरी टेबल आपको दिखने लग जाएगी। अब ये स्लाइसर है, अगर इसको आपको हटाना है किसी भी एक स्लाइसर को तो बस स्लाइसर पे क्लिक करिए और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, स्लाइसर हट जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा है, मेल को देखना है तो मेल आ जाएंगे एक बार में और फीमेल को देखना है तो फीमेल आ जाएंगे एक बार में। तो स्लाइसर भी एक्सेल में बड़ा अच्छे से डेटा को फिल्टर करता है। और सर्च बॉक्स आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। तो अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए स्किल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।